तो इफ यू सी दिस अगेन, द आइडिया इज के कोरोना वायरस इटसेल्फ, उसके जो स्टैट्स आ रहे हैं तो वो तो बहुत, मतलब वो तो फ्लू से भी कम है। ठीक है, हो सकता है इन्फेक्शन रेट हाई हो, वो है भी, वो कह रहे हैं, लेकिन जो उसका वो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ज़्यादा है, 97% सर्वाइवल है। और जो हो भी रहे हैं वो ऑलरेडी, वो लोग जो उनको कोई भी फ्लू लग जाता तो उनका इंतकाल हो जाता, तो इस तरह का कुछ स्टैट्स जो है वो आ रहे हैं। तो व्हाट इज दिस, लेकिन फियर मॉन्गरिंग इज एट द हाईएस्ट। ठीक है, और जिस बेचारे को नॉर्मल फ्लू भी हो रहा है उसको भी वो कोरोना के खाते में डाल रहे हैं। दिस इज व्हाट प्रोबेबली इज हैपनिंग। ठीक है, यू डोंट इवन नो, वो एक नई वो है, एक नया स्ट्रेन है एन कोविड-19, राइट। अच्छा, उसको क्या खाली आपको जो ये सेंसर्स वो आपको नजर आते हैं टीवी के ऊपर के, क्या खाली उस सेंसर से पता लग जाएगा कि इसको एन कोविड-19 है? ठीक है, वो तो सिर्फ ये चेक करेंगे कि अच्छा टेम्परेचर किसको हो रहा है, तो टेम्परेचर तो किसी भी वजह से हो सकता है। ठीक है, मैं जहाज से बैठ के अगर आया हूँ, देखिए जहाज में ठंड थी, बाहर गर्मी है, तो मेरा टेम्परेचर ऊपर हो सकता है, या बाहर जहाज में गर्मी थी, बाहर ज्यादा ठंड है, तो मेरा टेम्परेचर 90 में 99 हो जाएगा, बुखार लगेगा जी, बुखार है। तो या मुझे वो हो रहा है नजला जुकाम वैसी सा हुआ है, तो आपको कहेंगे जी आपको कुछ है, उठा के आपको क्वारंटीन में डाल। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? ठीक है, फियर मॉन्गरिंग ज्यादा है। ठीक है, उसका इन्फेक्शियस रेट हाई होगा, ये मैं नहीं कह रहा कि इट इज नॉट मोर डेंजरस देन फ्लू। ठीक है, हाँ वो है, उसकी जो बाकी जो साइंटिफिक वो आ रही है कि उसका इन्फेक्शन रेट हाई और करीब के लोगों को ज़्यादा जल्दी लग जाता है, और वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। उसका स्प्रेड रेट हाई है, स्प्रेडिंग रेट उसका हाई है। ठीक है, लेकिन उसका सर्वाइवल रेट और उसका डेथ रेट आप देखें, इट्स लाइक अ नॉर्मल फ्लू। तो what is all this fuss about? But that gives you an indication ना कि ये कुछ there's something very wrong. इसकी प्रोजेक्शन ज्यादा हो रही है, क्या इसको फियर, जिसको कहते हैं ना फियर मॉन्गरिंग, जो खौफ फैलाना, ज्यादा खौफ फैलाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल चीज वैसे नहीं है कि जिस तरह आपको बताई जा रही है। और एक्चुअली उसकी वजह से जो आपको वो मिल रहे हैं, जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है, दैट आर डिफरेंट। या बेनिफिट्स मैं कह रहा हूँ जो उसकी वजह से जो बेनिफिट्स तो नहीं, मतलब जिसको कहेंगे जिसकी वजह से जो नुकसानात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, आपने बेसिकली इससे इतना नहीं होगा जितना इफेक्ट इकोनॉमी को हो रहा है, हेल्थ पे शायद इतना इफेक्ट नहीं जितना एक्चुअल इफेक्ट इकोनॉमी पे। आपने पूरा चाइना बंद कर दिया, चाइना दुनिया की फैक्ट्री है। ठीक है, अभी आई वाज सीइंग अ रिपोर्ट इन द मॉर्निंग के साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा क्रैब फिशिंग होती है, और उनकी जो है वो कोई 97% सप्लाई चाइना जाती है। वो सारे जो है उनके सारे वो भर गए हैं, वो कहते हैं कि जी वाटर ही नहीं हो रहे, अब हम क्या करें, नहीं जा रहा। ये तो सिर्फ एक मिसाल है, जितनी भी इनपुट्स हैं, ज़्यादातर इनपुट जो है वो प्रोडक्शन के लिए चाइना ही जाती है ना, तो जो मुल्क कमोडिटीज़ भेज रहे हैं वो भी मसले में आ गए। अच्छा, जो चाइना से प्रोडक्ट्स बन के कहाँ कहाँ जाती हैं, जो लोग खरीदने वाले हैं, तो वो भी मसले में आ गए, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, चीज़ें डिले हो रही हैं। ठीक है, मार्केट्स के ऊपर अभी जो इम्पैक्ट आएगा, अब तो ये अब शुरू हो गया है कि मतलब जो आपके ग्रोस आपके जो आपके ये प्लास्टिक आइटम्स, ये इसकी शॉर्टेजेस शुरू हो गई है सारी दुनिया में। ठीक है, और वो रीस्टार्ट कब होगा, क्या कोई लोकल बना के करेगा, कोई प्लांट मूव करेंगे, क्या करेंगे, मतलब तो हर चीज में ये प्रॉब्लम हो गई है। सो इट लुक्स लाइक कि द एंड इज गिविंग एन इंडिकेशन कि ये प्रॉब्ली ये हेल्थ से ज्यादा इकोनॉमिक इशू क्रिएट करने का कोई सिलसिला था या है अभी भी। ठीक है, एंड somebody that I follow quite a lot, जो को 40 years से फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो ही इज ट्रेंड्स रिसर्च जर्नल होता है उनका एक, तो जर्नल सेलेक्ट है, तो ही इज नाउ कम अप विद अ टर्म, ही सेज दैट दिस इज कोरोना 9/11। कोरोना 9/11, he said what happened as a consequence of 9/11, ठीक है, कि you actually declared Muslims as enemies, मुस्लिम कंट्रीज को आपने एनिमी बनाया ना, मतलब डिक्लेयर किया, जो सारी कार्रवाई हो रही थी, और आगे लिबिया और आगे सीरिया और ये जो सब कुछ हो रहा है, आपने उनको एक टेररिज्म का जो है वो करके उनसे आप कहें कि
अपनी पब्लिक को भी, बाकी दुनिया को, उनसे उनको एक आप कहीं पराया बना दिया, उनको एक अलग वो कर दिया कि जी ये तो ऐसे है। और कोरोना के बाद से अब क्या हो रहा है कि अब आपने चाइना को और बाकी पूरी फार ईस्ट को अब आपने जो है वो एक पराया बना दिया, एक आउटकास्ट डिक्लेयर कर दिया और एक एनिमी के तौर पे आ गए। एंड दे इवन स्टेटेड इट एज वेल। अभी म्यूनिख में नाटो की कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें अमेरिकन ने बिल्कुल खुल के कहा है कि आवर बिगेस्ट थ्रेट इज चाइना, मिलिटरी थ्रेट, इकोनॉमिक थ्रेट, बिगेस्ट थ्रेट फॉर अस इज चाइना। So military wise भी सेकंड नंबर पे है चाइना, फर्स्ट नंबर पे यूएस है और सेकंड नंबर पे इनकी सबसे ज़्यादा फाइनेंसेस उधर जाती हैं। हाँ ठीक है जाती है, बट चाइना रशिया मिल के कुछ हो सकता है, खाली चाइना फिर भी इतना कुछ नहीं कर सकता। इतना अभी हार्डवेयर और सब कुछ यूएस के पास है ना, उतना अभी चाइना के पास अभी भी नहीं, बल्कि उनने तो अपने आप को खैर मॉडर्न वॉरफेयर की तरफ वो ज़्यादा ले गए, नंबर ऑफ ट्रूप्स एक्चुअली उन्होंने कम किए हैं। बट एनीवेज अब ये खुल के ये बात हो रही है, उन्होंने खुल के मतलब ये एक 9/11 इवेंट हो गया है। 9/11 मतलब नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग कि बट द रिजल्ट्स वुड बी द सेम। ठीक है कि आप पूरे फार ईस्ट को अब एंड यू प्रॉब्ली आर नाउ रीडिंग इन द न्यूज़ एज वेल कि चाइनीज लोगों को यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर जो है वो उनकी जो है वो मारना शुरू हो गए। ठीक है कि तुम्हारी वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है, तुम आ गए हो, तुम्हें कोरोना है। डिफरेंट सिटीज में आप चले जाए, कह रहे हैं चाइना टाउन सारे बंद हो गए, चाइनीज रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। See? तो ये इट इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स लाइक। ठीक है, इसका जो वो जो भी वो अचीव करना चाहते हैं वो कुछ और है। हेल्थ बेनिफिट को प्रोजेक्ट करके, लेकिन हेल्थ इशू को प्रोजेक्ट करके, ठीक है, दुनिया को आपने एक फियर मॉन्गरिंग करके खौफ में बिल्कुल बिठा दिया, लेकिन जो आप हासिल करना चाह रहे हैं वो कुछ और है। 9/11 भी यही था ना, जो आप हासिल करना चाह रहे थे तो कुछ और था। ठीक है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दिस इज वेल इट्स ऑब्वियसली ऑल टाइड अप। That's why I'm coming up with this term. Well, somebody did this term as before, that is probably the start of the Greatest Depression in 2008 के बाद ही कुछ लोगों ने कहना शुरू किया था, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में बात आई नहीं। इसको फिर उन्होंने टर्म कह दी थी ग्रेटेस्ट रिसेशन। ठीक है, बट नाउ अब जो भी चीज़ हो रही है तो उससे ये बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि प्रॉब्ली 2008 वाज द स्टार्ट ऑफ इट, और अभी अब सेकंड लेग डाउन आ रही है। देखिए मतलब इस तरह करते हैं ना ये कि ये आपका कोलैप्स आया तो ये कोलैप्स हो, उसके बाद एक और। ठीक है, तो दैट दिस वाज प्रॉब्ली 2008, दिस इज नाउ 2020, सेकंड लेग डाउन। ठीक है, सो दिस इज वेयर वी आर। And this is where we have to do global marketing, right? So probably you have a sketch of the whole situation. ठीक है, हिस्टोरिकली क्या क्या डेवलपमेंट हुई, कहाँ तक हम इकोनॉमिकली पहुँचे और इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, और ये सारा obviously starting from the industrial revolution, now we are in this stage.